हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गाइज। और बहुत 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 स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और गाइज, जैसा कि हम सभी को पता है, क्लास 10th 12th के रिज़ल्ट निकल चुके हैं। और रिज़ल्ट तो निकल गया है, लेकिन जहां एक तरफ कई बच्चों ने बहुत सारे नए नए रिज़ल्ट्स कीर्तिमान स्थापित किए, बहुत सारे झंडे गाड़े, वहीं कई बच्चे नाखुश हैं अपने रिज़ल्ट पर, और जो कि जेन्युइन हैं। ठीक है, बहुत जगह पे उनके बातें जेन्युइन है। वो जो अपने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मार्क्स एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरे। बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा मार्क्स को सोचा था, और वो ऑब्वियसली वो उनके मेहनत पे ही बेस्ड था। लेकिन फिर भी जो रिज़ल्ट जो आया क्लास 10 12th का, उसमें बहुत कमी देखने के लिए मिला। बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि उन्होंने अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा अच्छा किया था, बट फिर भी कमियां रह गई। अब यहाँ पे एक बात देखने के लिए है कि रिज़ल्ट जैसे पासिंग परसेंटेज ऊपर गया, वहीं कंपार्टमेंट अगर क्लास 12 की हम बात करें तो इस सेशन में 87,000 स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट आया है, जो कि संख्या चिंताजनक है। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स होंगे, नहीं होंगे, अगर होंगे तो कब होंगे, कब उसके ऑनलाइन फॉर्म्स निकलेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इन सभी के बीच में एक चीज़ हो गया है कि सीबीएसई ने क्लास 10th 12th के लिए ऑनलाइन जो विंडो है कॉपी रीचेकिंग के लिए, रिवैल्यूएशन के लिए, रीटोटलिंग के लिए ये ओपन कर दिया है। तो गाइज, अभी हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स देने वाले हैं। ऐसे हमने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है। ठीक है, लेकिन आज हम, और काफ़ी बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर डिटेल वे में थोड़ा सा समझा दीजिए, तो हम आज व्हाइट बोर्ड में आकर के अपने आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे है और सिस्टम क्या है। सारा कुछ हम बताएंगे क्लास 10 12th दोनों के लिए। ठीक है, कॉपी रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन, ठीक है, ये टोटल चीज़ हम बताएंगे। और साथ ही साथ में अगर किसी के मन में कंफ्यूजन है, जो कि बहुत बच्चों के मन में कंफ्यूजन है, लाइव सेशंस में बहुत बच्चों ने पूछा कि सर हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कॉपी रीचेकिंग के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए हमने एक वीडियो दिया है, आप उसको वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। आगे बढ़ें इससे पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों, एक बात का ध्यान रखना है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो प्रोसेस है आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, आप ओवरलैप नहीं कर सकते। ठीक है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, और फिर कोई मिस्टेक नहीं करना। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम आपके साथ लाइव सेशंस में डेली जुड़े हुए हैं। हर दिन हम 2 बार लाइव आ रहे हैं, सुबह 11 बजे, 10:30 से 11 के बीच में एक बार, और शाम 6:30 से 7 बजे के बीच में एक बार। और उसका कोई लाइव ड्यूरेशन का, कोई लाइव सेशन का कोई समय का कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो हम 2-2 घंटा भी ले रहे हैं। ठीक है, तो हम आपके साथ में बने हुए हैं इन टोटल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों कि ये जो सीबीएसई रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन का प्रोसेस है क्लास 10 12th के लिए, ये है कैसे और क्या होगा। पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत बच्चों ने सवाल पूछा कि सर अगर हम सीधा अपना आंसर शीट का कॉपी देखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये क्या संभव है? नहीं है। बहुत बच्चों ने हमें ये भी सवाल पूछा कि सर हम डायरेक्टली रिवैल्यूएशन के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, हम अपना कॉपी रिवैल्यूएशन करना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, आप सभी को ये ध्यान रखना होगा कि जैसा कि मैंने लाइव सेशंस में भी बताया, बहुत बच्चों को पहले भी बताया कि ये एक स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस है। तो इट मीन्स, मतलब ये हुआ कि आप किसी भी स्टेप को ओवरलैप नहीं कर सकते। ठीक है, पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स को आपको बता दे रहा हूँ। आपको ये कॉपी रीचेकिंग का जो ये प्रोसीजर है, कॉपी रिवैल्यूएशन, जिसमें आप अपना कॉपी को दोबारा रीचेक करवाते हैं, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मतलब आपको पहले स्टेप 1 में जाना पड़ेगा, देन वहाँ अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो आप स्टेप 2 में जा सकते हैं, अगर उसके बाद में भी संतुष्ट नहीं हुए तो स्टेप 3 में आप जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट अगर 2 में जाना चाहें, स्टेप 2 में, यानी कि आंसर शीट की फोटोकॉपी लेना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट आप कॉपी का रिवैल्यूएशन करवाना चाहें तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल, संभव नहीं है। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं बता दूं कि क्लास 10th के लिए जो कॉपी जो वेरिफिकेशन है, रिवैल्यूएशन है, रीचेकिंग है, इसका जो सीबीएसई ने विंडो है वो ओपन करने का फैसला ले लिया है। 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में आप लोग अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भरेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में। ठीक है, क्लास 12th के लिए ये डेट्स आ चुके हैं, 17 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई शाम 5 बजे तक। ठीक है, क्लास 12th का 17 जुलाई से 21 जुलाई, आपको इतना के बीच में अपना फॉर्म सब सबमिट करना है ऑनलाइन। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए हम आपको बताते हैं कि ये आप कैसे कैसे करोगे। पहला तो ये क्लियर हो चुका है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ये तो पता चल गया। अब स्टेप 1 में जब आप रीटोटलिंग के लिए आपको सबसे पहले अप्लाई करना होगा। जब आप अप्लाई करोगे ना सीबीएसई में, तो आपको सबसे पहले रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करना होगा।
ठीक है। तो रीटोटलिंग में ऐसा होता है कि वहां पे आपको जो लगेगा वो पर सब्जेक्ट आपको 500 रुपीज लगेगा, पर सब्जेक्ट 500 रुपीज। आप एक ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, ये भी ध्यान रखना, एक ऑनलाइन फॉर्म भरोगे और कितने भी चाहे आप सब्जेक्ट का आप डाल सकते हो इस प्रोसेस के लिए। लेकिन ध्यान एक और चीज रखना है, अगर आप मैथ्स का रीटोटलिंग करवा रहे हो तो आपको मैथ्स ही का आंसर शीट का फोटोकॉपी का आप डिमांड कर सकते हो और मैथ्स ही का आप रिवैल्यूएशन करवा सकते हो। मतलब आपने मैथ्स का रीटोटलिंग करवाया और अब आप चाहोगे कि इंग्लिश का रिवैल्यूएशन हो या इंग्लिश के का आंसर शीट का फोटोकॉपी आपको मिल जाए, ये नहीं होगा। तो ये बहुत सोच समझ के करना, एक ही फॉर्म एक ही मौका, इसलिए एक ही फॉर्म में आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और एक बात है कि रीटोटलिंग के लिए आपको 500 रुपीज पर सब्जेक्ट लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लास 10 12 और बहुत बच्चे कल कुछ कंफ्यूज थे, ठीक है, कि सर 700 रुपये लग रहा है 12th के बच्चों का, तो 700 रुपये लग रहा है लेकिन वो स्टेप 2 में है, ठीक है, वो स्टेप 1 में नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। स्टेप 1 में आपको जब आप पहला ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे, क्लास 10 12 दोनों का डेट्स मैंने बता दिया, तो सबसे पहले आप रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करेंगे। वहां पे अगर कुछ क्वेश्चंस मान लीजिए कि गलती से मार्किंग नहीं हुआ, मतलब मार्किंग नहीं हुआ या तो जोड़ा नहीं गया, रीटोटलिंग नहीं हुआ, तो वो रीटोटलिंग एक बार होगा, 500 रुपीज पर सब्जेक्ट आपको लगेगा। अगर आप इतना में संतुष्ट हो गए तो ठीक है, आपके मार्क्स बढ़ गए या जो भी हो गया, ठीक है। अगर आप खुश हो फाइन, नहीं हुआ तो स्टेप 2 में आप अपना आंसर शीट का स्कैन्ड फोटोकॉपी आपको मिलेगा, आप डिमांड करेंगे। इसके भी डेट्स निकलेंगे ऑनलाइन फॉर्म करने के लिए, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, निकल चुके हैं इनफैक्ट, ठीक है। यहां पे ध्यान देना है कि क्लास 10th वालों को फिर पर सब्जेक्ट 500 रुपीज देना पड़ेगा और क्लास 12th वालों को 700 रुपया। क्लियर हो गया बेटा, सबको समझ में आ गया? मैं बहुत डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप सभी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टेप 1 खत्म होने के बाद ही में आप अपना सेकंड स्टेप में जा सकते हैं, यानी कि आंसर शीट का आप स्कैन्ड कॉपी मांगेंगे, उसको डिमांड करेंगे, ठीक है। और उसका 10th वालों को लग रहा है 500, 12th वालों को लग रहा है 700। अब यहां पर आपने स्कैन्ड कॉपी देखा तो यहां पे आपको करना क्या होगा, अभी मैं बता दूं कि आप यहां पे अपना, जब आपका आंसर शीट आपके हाथ में आ गया तो आपको वो भी दिखेगा कि टीचर ने कितना कितना नंबर दिया। अब मान लेते हैं कि आप किसी क्वेश्चन पे टीचर के दिए गए मार्क्स से आप खुश नहीं हैं, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में साइंस सब्जेक्ट में मुझे टीचर ने 10 नंबर के क्वेश्चन पे, मान लेते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पे मुझे 2 नंबर दिए या 1 नंबर दिए, और मुझे लगता है कि मुझे वहाँ 4 मिल सकता था क्योंकि मैंने डायग्राम भी बनाया था, मैंने सब कुछ किया था, ठीक है, राइटिंग भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। तो फिर मुझे क्या करना होगा, मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए थर्ड स्टेप में जाऊँगा रिवैल्यूएशन के लिए। आप रिवैल्यूएशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है बेटा, मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं, मैंने लाइव सेशंस में भी बोला है, रिवैल्यूएशन का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि आपका पूरा का पूरा कॉपी रिवैल्यूएशन होगा, ये नहीं होता है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा कंफ्यूजन मत ले लेना। बहुत सारे फेक न्यूज़, फेक वीडियोस बन रहे हैं यूट्यूब में, आई डोंट नो, लेकिन आपको पता है हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चंस वाइज आप अपना डिमांड करोगे और पर क्वेश्चन के लिए क्लास 10th या 12th दोनों के लिए 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन लगेगा। आप पूरा क्वेश्चन का डिमांड नहीं कर सकते कि मेरा पूरा कॉपी, साइंस है तो साइंस पूरा कॉपी का आप मेरा रिवैल्यूएशन कीजिए, वो नहीं होगा। आपको जिन जिन क्वेश्चंस पे आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पे मेरे मार्क्स बढ़ सकते थे, ज़्यादा होना चाहिए था, वहाँ आप इसको डिमांड करना, अदरवाइज डिमांड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन पे आपको 100 रुपये लग भी रहे हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, जब आप स्टेप 1 किए, यहाँ से संतोष नहीं हुए तो यहाँ गए, यहाँ से संतोष नहीं हुए तो यहाँ गए, और यहाँ के बाद में ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपका आउटकम निकलेगा, ठीक है, अगर तो आप 4 5 6 7 नंबर से अगर कम है तो मुझे लगता है कि टीचर भी आपको मार्क्स दे देंगे, क्योंकि कोई टीचर किसी भी बच्चे का रोकना नहीं चाहेगा, खास तौर पे इस कंडीशन में। ऐसे पहले भी रोकना नहीं चाहिए था, लेकिन अब वो सब इश्यूज़ पे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी का ये मामला है कि अगर आप रीचेकिंग में जाते हैं तो वो मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट में आपके नंबर घट गए, ठीक है, या बढ़ गए, दोनों ही कंडीशन में आपका नया मार्कशीट आएगा और आपको अभी वाला जो मार्कशीट है, जो इस वक्त रिजल्ट निकलते के साथ में आपने जो डाउनलोड किया था, उसको आपको सबमिट करना होगा। मतलब वो पुराना सर्टिफिकेट आपके काम नहीं आ सकता, वो मार्कशीट आपके काम बिल्कुल भी नहीं आ सकता। आई होप आप ये चीज़ को समझ गए, ठीक है। आपको नया जनरेटेड मार्कशीट मिलेगा सीबीएसई के द्वारा और वही आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान ये रखना है कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आप किसी भी स्टेप को डायरेक्ट ओवरलैप नहीं कर सकते।
अगर वीडियो समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार दोबारा इसे रिप्ले करके देखिएगा, और कन्फ्यूजन कहीं भी हो तो आप मुझे क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। आप सभी बच्चों को मैं एक बात कहना चाहूँगा बेटा कि आप कॉपी रीचेकिंग प्रोसेस में जो जाएंगे ज़रूर जाएं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप श्योर हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक और बात एज ए टीचर होने के नाते मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप बहुत बड़ी चमत्कार की उम्मीद भी इसमें नहीं कीजिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि 10-20 नंबर घटते हैं वो बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये आपको एकदम श्योर रहना है, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। एट द एंड मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोगों को शांत रहते हुए सारा काम करना है। कंपार्टमेंट्स वाले जो डेट्स हैं या रिलेटेड हैं वो हम सब आपको बार बार आपको शेयर करते रहेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो को हम यहीं अभी के लिए स्टॉप करते हैं। नए टॉपिक नए वीडियो के साथ में हम लेटेस्ट अपडेट के साथ में आएंगे। हम हर चीज़ को ध्यान रख रहे हैं, आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है, चाहे वो कंपार्टमेंट्स हो, एग्जाम्स हो या डेट्स हो या कुछ भी हो, हम आपको हर चीज़ में गाइड करेंगे। आप हमारे साथ में बने रहिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना, ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस नहीं हो, लाइव सेशंस मिस नहीं हो और आप हमारे साथ बने रहो, ठीक है। कैरियर गाइडेंस के लिए भी हम आपसे जुड़ेंगे, उसके लिए हम स्पेशल कुछ लेकर आ रहे हैं, आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ बने रहें। एट द एंड दिस इज़ योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज़ स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बी हैप्पी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।